नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदेव आर्य और आज हम एक नए एपिसोड के साथ आप सामने आए हैं और इस एपिसोड का नाम है बिहाइंड द कैमरा। आप एक्चुअल में देखते हैं फोटोग्राफ देखते होंगे हर जगह, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपको अच्छे खासे फोटोग्राफ देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन होता है जो कैप्चर करता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी क्या लाइफ रहती है और क्या क्या मतलब उनके साथ में दिक्कतें आती हैं, किस तरह से अपनी दिक्कतों का सामना करने के बाद में आपके साथ में जो है अच्छे फोटोग्राफ शेयर करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो उसके लिए हमारे साथ आज सर मौजूद हैं, राजेश सर जो हैं, और सर का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहे और किस तरह से इन्होंने लगभग 12-13 साल से 13 साल से फोटोग्राफ्स कर रहे हैं। और पहले सर फैशन फोटोग्राफी भी करते थे, हालांकि इंटरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में एक साथ सर ने स्विच किया और स्विच करने के बाद में 13 साल से लगभग सर फोटो जर्नलिज्म में हैं। तो सर से जानकारी लेंगे। सर, पहले आप लाइफस्टाइल फैशन शूट करते थे, तो उसके बाद में आपने जो है उसमें स्विच किया, क्या बोलते हैं, फोटो जर्नलिस्ट में। तो फिर उसमें क्या आपको मजा नहीं आया, कैसे आपने एक साथ स्विच कर लिया? इंटरेस्ट की बात है, थोड़ा सा मेरे को रोमांच पसंद था, इसलिए मुझे लगा कि भाई रोमांच के लिए तो एक ही प्रोफेशन बढ़िया है और वो फोटो जर्नलिज्म। वो मतलब हाँ, जैसे कि कई बार होता है कि आप दूसरे प्रोफेशन में हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे अंदर कीड़ा होता है कि भाई हमें कुछ एक्साइटेड करना है कि हमारे नाम से कुछ छपे, या फिर ऐसा कुछ होता है। तो आपने क्या सोचा था कि मतलब मुझे फोटो जर्नलिज्म में एक्साइटमेंट तो होता ही है। आप सोचिए, नॉर्मल आदमी की अगर एक तस्वीर अखबार में लग जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो कितनी खुश होता है? अपने पड़ोस वालों को दिखाता है, हर जगह दिखाता है कि भाई मेरे, यहाँ तक कि नाम भी छपता है तो भी वो दिखाता है कि भाई, है ना। और यहाँ तो अगर आपकी खींची हुई तस्वीर लग जाए तो अपने आप में ये रोमांच तो पैदा ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने मतलब फैशन शूट किया, फिर उसके बाद में आप फोटो जर्नलिज्म में आए, तो मतलब एक्चुअल मतलब आपने क्या सोचा था कि मतलब क्या रहेगा, मतलब कैसी लाइफस्टाइल रहेगी फिर आपकी? देखो, फैशन में बहुत ज्यादा शूट नहीं करता था, ठीक है, और ये था कि हल्का फुल्का कभी कर लिया तो कर लिया, बट एक अंदर से लगा कि भाई दूसरा एक्चुअली क्या था, सब मैं ज्यादा इम्प्रेशन मुझे ये करा कि मेरे जिया जी है, वो फोटो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको देखकर मुझे ज्यादा रोमांच आया। अच्छा। हाँ, तो वो फोटो जर्नलिज्म में तो मतलब एक तरह से आपको उन्होंने इंस्पायर किया कि हाँ, क्योंकि उनकी भी लाइफ बड़ी रोमांचक है। तो वो तो खैर बहुत समय से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रिटायरमेंट के करीब है। तो उनका जब मैं लेंस लेता था ना हाथ में, तो मजा आ जाता था एकदम, टैली और ये सब देख के थोड़ा इतना रोमांच करा कि मैंने कहा कि भाई मेरे को फोटो जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा भाई कोर्स करो एक। तो फिर मैंने जामिया से कोर्स करा, उसमें फर्स्ट डिवीजन फोटोग्राफी में पास हुआ। उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। तो आपने तो जैसा मैंने कि आपका वो बायो पढ़ा, तो फिर उसमें तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स और अमर उजाला जैसे बड़े न्यूज़पेपर में काम किया, तो वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कैसे एक्सपीरियंस? देखो, अमर उजाला का मैं पहले दौर का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। उसमें क्या था, रात को 12 बजे भी अगर कोई ऐसा क्राइम होता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो तब भी भेज देते हैं। मतलब ये समझ लो कि दौड़ रहा है आदमी, है ना। और सबसे जब शुरुआती दौर था उस टाइम इनकाउंटर भी बहुत होते थे। मतलब मैं एक किस्सा आपको बताऊं कि एक बार मोदी नगर में इनकाउंटर हो रहा था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हम भागे वहां पे, तो वहां नहर के खेतों के अंदर इनकाउंटर हो रहा था। अब रिपोर्टरों के अंदर इतना जुनून थोड़ा सा कम देखते हैं, मगर फोटोग्राफर तो, रिपोर्टर तो थाने में रुक गया। बट मैं वहां पे उसमें जंगल से मैं चला गया खेतों में, वहां फायर की आवाजें आ रही थी, फोर्स की थी। तो अब एक तो पुलिस फोर्स ने रोक लिया वाला अंदर जाने से, बट जान का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। और वही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट में कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वहां पे हमें मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि हम चाहते हैं कि ये क्यों हो गया एक्चुअल में, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, मैं भी फोटो जर्नलिस्ट था। जी। तो फिर उसके बाद में जब आपने अमर उजाला छोड़ दिया, फिर उसके बाद मेरे को हिंदुस्तान से ऑफर आ गया 1 साल के अंदर ही। तो वहां पे गया, मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप इस फिलहाल, तो मैंने अपना वर्क दिखाया, उन्होंने वर्क देख के खड़े हो गए, कह रहे आप कल से ज्वाइन कर लो। हाँ, तो ये कंडीशन रही और फिर मैं हिंदुस्तान की जर्नी शुरू हुई मेरी। लगभग 6 साल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए
अपनी सेवाएं दी। अच्छा अच्छा। तो फिर उसमें भी आपके मतलब कुछ ऐसे असाइनमेंट्स रहे हो जो मतलब जिनको मतलब आप स्पेशली कोई बीट होती है, जैसे मतलब लोगों का एक्साइटमेंट होता है कि सब हमें वो बीट मिल जाए तो हमें मतलब मजा आएगा और काम करने में मजा आता है। देखो, जर्नलिस्ट में ये सबसे बड़ी खास चीज है कि एक बीट नहीं मिलती। फोटो रिपोर्टर्स को एक बीट मिल सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। बट फोटोग्राफर्स के पास कुछ ऑल बीट्स होती हैं। वो फैशन भी शूट करेगा, हाँ। वो क्राइम भी शूट करेगा, वो आपके पॉलिटिकल फंक्शन भी, हाँ। पॉलिटिकल भी, हर चीज शूट करता है। बिल्कुल। और उसमें तो फिर जब आप बल्कि सबसे ज्यादा मजा, अगर यकीन मानो मुझे आया, तो वो नेचर शूट करने में आता है। अच्छा, जैसे फीचर इमेज के लिए फीचर्स हैं, अक्सर लोग हाँ मतलब एडिटर हाँ, बोलते हैं कि सब फीचर बिल्कुल इमेज बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए फिर अलग से जब स्पेस मिलता है ना, तो हाँ। दिल खुश हो जाता है एकदम। बिल्कुल। बाई नेम अगर आपकी फोटोग्राफ छपती है तो फिर बिल्कुल मतलब बिल्कुल, दिल से मतलब अच्छा लगता है अच्छा कि भाई लगता है हमारा एकदम, मतलब जो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो हमारा मतलब वसूल हो गया। वसूल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर और मैं मतलब अपना कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए बताइए मतलब किस तरह से मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और मतलब कुछ मतलब ऐसा क्राइम सीन है जहाँ आप जा रहे हैं और वहां पे एक साथ मतलब जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। जान का खतरा तो मैं बताऊं अपन के 2 से 3 बार अच्छा। मेरी जान को बहुत जबरदस्त खतरा हो गया था। हाँ। मैं आपको किस्सा शेयर करूं तो एक लौनी जगह है यहाँ पे गाजियाबाद में, हाँ। वहां पे जबरदस्त दंगे हो गए थे। अच्छा। मतलब ये समझ लो कि लैन से गाड़ियां फूकी जा रही थी, ट्रक फूके जा रहे थे। हम गए वहां पे, प्रशासन ने लाइट काट दी थी। हाँ हाँ। अब पूरी लाइट, पूरा अंधेरा, एकदम एकदम ब्लैंक, कोई लाइट नहीं। हाँ। अब ऐसे में जब हम जाते हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो शूट करना। फिर अचानक क्या हुआ कि सामने कोई उत्पादी लोग जो थे, वो ट्रक चला रहे थे, उसका पेट्रोल का ढक्कन खोल के उसमें फायर की कुछ वो डाल रहे थे। हाँ। तो हम उसको शूट कर रहे थे, मगर अचानक पीछे से एक कैमरामैन आया, उसने फ्लैश चला दी, फ्लैश, जबकि वो अब अंधेरा था, उसकी क्या कहें, खैर उसके दिमाग में क्या आया, बट वहां से उनको लगा कि भाई कोई चमक सी आई और वो हमारी तरफ भागे। अब वो तो भाग गए, अब मेरी बाइक थी वहां पे, मैं बाइक स्टार्ट करने की जैसी कोशिश कर रहा था, तो लॉक ऐसा था, अंधेरा बिल्कुल था कि मेरे को वो दिखा नहीं। इतने में वो लोग आ गए और उन्होंने लाठी मारने के लिए, कम से कम 10-12 जने थे, उन्होंने एक साथ मेरे पे हमला अटैक करने की कोशिश की। बट एक समझदार पर्सन, जिसकी वजह से मेरी जान बची उसमें से, ग्रुप में, हाँ। उसने कहा, अरे रुको रुको, ये मीडिया वाले हैं, इन पे कुछ वो मत करो, और छोड़ दिया हमारे को, और वो भाग गए वो। तो आप सोचो ये इससे बड़ा खतरा क्या। और अचानक जब समझो कि एक डंडा मेरे ऊपर पड़ जाता, हाँ। तो फिर सारा कोई नहीं रुकता, कितना भी मना कर लेते कोई नहीं रुकता, और शायद मैं यहाँ पे आज आपके साथ नहीं बैठा होता। बिल्कुल, बहुत रिस्की रहता है बहुत मतलब रिस्की रहता है, कई बहुत। बारी मतलब हो जाता है मतलब ऐसा। जैसे कुछ फोटो जर्नलिस्ट जो होते हैं कई बार दंगे, जैसे रघुराई को ही ले लो, अगर वो कहीं उनकी स्टोरी बड़ी बड़ी इंस्पायरिंग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था कि जैसे कि वो पंजाब की बात बता रहे थे जब जो दंगा हुआ था तो उसमें उन्होंने अंदर जाके शूट किया था। तो मतलब बहुत सारे मतलब फोटो जर्नलिस्ट के साथ में बिल्कुल। अक्सर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ। जमीन पर अतिक्रमण को लेके मामला था और उनको खाली कराया जा रहा था। उसी दौरान एक बच्चा स्कूल से, मतलब ये समझ लो इंटरवल में जो होता है, वहां से भाग के आ गया। उसी दौरान पथराव वगैरह चालू हो गई, यहाँ से भी गोली, वहां से भी गोली, और मैं शूट कर रहा था। तो बच्चा गया है कि वो मेरे से ज्यादा चिपक गया। मैं ऊपर हाइट पे गया था, तो वहां एक रूम था, वो रोने लगा, चिपकने लगा, इतना बुरी तरह वो लिपट गया एकदम। अब मैं कह रहा मैं कैसे करूं, इसको काम भी करना है और इसके इसको भी देखना है बच्चे को। तो थोड़ी देर बाद मैंने उसको शांत कराया, शांत करा के जैसे ही मैं निकला, इतने में ही सीआईएसएफ का जवान ने सीधे AK-47 मेरे यहाँ रख दी, सीने पे। और मैंने एकदम कहा मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ। तो उसने देखा, उसने कहा, तब मैंने उसे बताया, मैंने कहा सर इस बच्चे को बचा लो, ये इस बच्चे को थोड़ा बाहर निकाल दो, मेरे को भी काम करने में दिक्कत है और बच्चे की परेशानी भी इतनी ज्यादा है, ये रोए जा रहा है एकदम। तो उसने फिर वहां से बच्चे को निकाला। कभी कभार ऐसी घटनाएं भी बहुत जबरदस्त होती है। सर आप जो है 13 साल से लगातार फोटो जर्नलिज्म में हैं, फिर उसके बाद में कई सारे असाइनमेंट आपने बताया है, जैसे कि शेयर किया कि खतरा बहुत ज्यादा रहता बहुत है ज्यादा रहता है फोटो लाइफ में, जर्नलिस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जैसे कि अभी कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 में क्या कैसे रहा? अगर आपको तो खबर है मतलब ये मतलब फील्ड पे ऑब्वियसली जाना ही पड़ता होगा, तो उसके बाद में मतलब क्या कैसे रहा? देखो, फर्स्ट बार जब कोविड 2020 में आया था, हाँ तब तो हमने कवरेज करी, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ। ठीक है।
और बहुत ज्यादा सावधानी बरती। मगर सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ कि कुछ फोटोग्राफर्स ने, मतलब मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ हाँ कि मैंने थोड़ी सावधानी नहीं बरती हाँ और मुझे भी उसका हर्जाना असर भुगतना पड़ा और मुझे भी कोविड हो गया था सेकंड फेज में। दिक्कत हुई हाँ, होगी। बिल्कुल दिक्कत तो होती ही है। खतरा इतना बढ़ गया था कि ठीक है, भगवान की दुआ से आज आपके साथ हूँ मैं। बिल्कुल ये मतलब मैं एक जानना चाहता हूँ, मतलब मोस्टली कुछ नए फोटो जर्नलिस्ट जो हैं मतलब बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट लेवल में है, तो उनके लिए मतलब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि कोविड-19 के बाद में क्या मतलब फोटो जर्नलिज्म में क्या रह गया है? मतलब कुछ फोटोग्राफ मतलब खबरें सुनने में आती है कि जहाँ पे 10 फोटो जर्नलिस्ट काम करते थे जिस भी न्यूज़पेपर में, उसमें 5 रह गए हैं, 3 रह गए हैं, तो उससे मतलब क्या प्रभाव पड़ा? मतलब कि आप देखो, उस अखबार के जो मालिक हैं हुँ। उन्होंने शुरू से ही क्रॉस कटिंग पर ध्यान दिया, ठीक है, हाँ, कि उनका बजट ना गड़बड़ाया जाए या फिर जो सैलरी देते हैं, तो इसलिए हाँ, उन्होंने क्रॉस कटिंग तो की ही है, हाँ, हाँ। बंदों को निकाला भी है। बट अब दोबारा सब नॉर्मल हो गया है, ठीक हो गया है और अच्छा। जॉबें भी मिल रही हैं लोगों को। बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग है, अच्छा कर रहे हैं, अखबार अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। और रही बात प्रोफेशन के लिए, हाँ, तो देखो इस प्रोफेशन में आने के लिए ना जुनून चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और जुनून तो जुनून भी कुछ भी काम करते हैं तो कुछ जुनून भी तो काम करो, बिल्कुल जुनून तो चाहिए एकदम चाहिए। पूरा पैशनेट होना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। बिल्कुल, अगर आप सोचो कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और हाँ, एक पिक्चर मेरे को अच्छी चाहिए, हाँ, उसके लिए मुझे 6 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, 10 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, मैं कहूँ कि 24 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर अच्छे फोटोग्राफर बनना है आपको, हाँ, तो पेशेंस तो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। ये और बात आप मैनुअल फोटोग्राफी का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं है, हाँ, अगर तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी आपको। बिल्कुल, मैंने भी आपके साथ में कई बार मतलब सीएम सब के इवेंट पे 1-2 बार बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल में मिला हूँ मैं। बिल्कुल। तो मतलब मैं खुद अपनी पिक्चर देखता हूँ कि आपके पिक्चर में जो क्वालिटी होती है, आपके पिक्चर में जो इमोशंस होते हैं, वो मैं कहीं न कहीं मिस कर देता हूँ, मतलब वो मतलब नहीं आ पाती है। तो मतलब इंस्टेंटली मतलब आप किस तरह से फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं कि इमोशंस प्लस मतलब जो मतलब एक्चुअल में जो फोटो में दिखना चाहिए, वो कैप्चर करते हैं आप? देखो, मोशंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसके बिना इमोशनल, फोटोग्राफ्स उसके बगैर तो फोटो नहीं है। और बिल्कुल, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई एक पिक्चर पूरी कहानी बता सकती है, बिल्कुल, बयां कर सकती है। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। हाँ। बाकी ये है कि जहाँ पे लाइट आपके अगेंस्ट हो, हुँ, मान लो कि आप रेडनेस ज्यादा है, हुँ, ब्लू ज्यादा है, कभी कुछ लाइट ज्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैनुअल सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप चाहें तो, लोग कहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे कैमरे के लेंसेज आ गए हैं, उनमें हाँ, मोबाइल्स के अंदर बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। हाँ, अगर उसमें आपको मैनुअल का ज्ञान है ना, हुँ। तो यकीन मानिए कि मोबाइल से भी बहुत अच्छी फोटो ली जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हाई टेक्निक मोबाइल आ गए हैं, एआई आ गया है। आप ये समझिए कि ऑटो पे तो सिर्फ वो ऑटो पे ही रहेगा, वो ये आईएसओ रात में इतना बढ़ा देगा आपके हुँ, कि ग्रेन फटने लग जाएंगे। बिल्कुल जो पिक्चर क्वालिटी चाहिए जो हमें पिक्चर वो क्वालिटी सीन चाहिए कर वो देता मजा है। नहीं आएगा। मगर अगर आप मैनुअल से हैंडल करोगे, हाँ, तो आप यकीन मानो कि मोबाइल से भी नो डाउट अच्छी पिक्चर आ सकती है। हाँ, ठीक है। और मतलब नए स्टूडेंट्स जो हैं अपना फ़ोटोग्राफ़ी में अपना अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ़ोटो जर्नलिज़्म में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप बताएँगे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया हाँ, कि अगर जुनून और जज्बा है, तो बिल्कुल, आपको वाकई फोटो जर्नलिज्म में मोस्ट वेलकम है। और मैनुअल का ज्ञान थोड़ा बहुत लीजिए, फोटो शूट करिए, क्यों अपना एक वर्क बनाइए। जब आप पे धीरे धीरे वर्क इकट्ठा होगा, तो आप उसको लेके कहीं भी जाओगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको इजिली काम मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी मतलब इसका मतलब ये है काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हाँ, मतलब। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, हर जगह है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। बस बात यह है कि आपको टारगेट बना के हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, बिल्कुल, उससे कामयाबी 100% मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी कुछ फीचर फोटोज आप मतलब न्यूज़पेपर के लिए क्लिक करते होंगे तो बाय नेम मतलब आपका एक स्पेशल कोई मोमेंट रहा हो कि भाई ये फोटोग्राफ जो है मतलब मुझे मतलब बहुत ज्यादा सुकून मिला ये फोटोग्राफ्स मेरी लग गई तो। बहुत सारी पिक्चर हैं, मैं किस किस के बारे में बताऊंगा, बट एक्चुअली क्या होता है, एक माहौल होता है। हाँ, मान लो जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, हाँ, एकदम हीट गर्मी। अब ऐसे में अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी की बहुत गुंजाइश नहीं है, मान हाँ, लो एक जैसे बर्ड का पिक्चर था मेरा, हाँ, कि उस बहुत बुरी हालत थी, एक एक बूंद, अगर वो बच्चा नल के अंदर पूरी
अपनी चोंच अंदर डाल के पानी की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, तो ऐसे मोमेंट में तो मजा आता ही आता है पिक्चर का। तो वो पिक्चर और वो लगती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी, तो दिल खुश तो होता ही है। बिल्कुल, वो पिक्चर हम अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो और भी कुछ आप मतलब अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें? मेरे को वैसे सबसे ज्यादा मजा सही मायने में एनिमल्स फोटोग्राफी में ही आता है। मेरी कुछ पिक्चरें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। और क्राइम की तो है ही है, वो तो हम कंटिन्यू खींचते ही रहते क्राइम की तो हैं। कंटिन्यू हाँ, खींचते रहते हैं। और वैसे भी फोटो जर्नलिज्म में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको हर वैरायटी मिल जाएगी। बिल्कुल, मैं एक्चुअली में ये जानना चाहता हूँ कि आपने फोटो जर्नलिज्म जो करियर मतलब चुना है, तो आपने मतलब किससे आपको प्रेरणा मिली है कि मतलब उसके तरह से मतलब हमें फोटोग्राफ्स मतलब हमें भी एकदम मतलब न्यूज़पेपर में आना है, तो वो क्या बताएंगे? देखो, वैसे तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं। बिल्कुल। आप एजेंसी की पिक्चर्स देखोगे, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, एपी, एएफपी, हाँ, रॉयटर्स। तो उनकी जब कंटिन्यू पिक्चर देखोगे ना, आपको वैसे ही अंदर से वैसी एक पिक्चर आपको इंस्पायर कर सकती है। फोटोग्राफर तो बड़ी बात बिल्कुल। है ना। और रही बात शुरुआती दिनों की, तो उसमें तो मैंने अपने जिया जी को देखा ही है काफी। गजेंद्र सिंह नाम है उनका। और उन्होंने मेरठ के बहुत पहले जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हाँ, हैं, हाँ। इतने बड़े बड़े दंगे कवर करे हैं, उनको देखा है उनकी छतों पे जा जाके। यहाँ तक कि जो मुस्लिम थे ना, हाँ। वो भी उनको इतना जानते थे कि कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें बताया कि बेटा यहाँ पे रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा उनको ध्यान रखा बकायदा उनका। हाँ। इतना उन्होंने कवर करा मुझे है लगता है कहीं भी आप जा रहे हैं, दो पक्ष तो होते ही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। दिल्ली में भी दंगे हुए हैं, उसको भी एक बार वो क्या था उसका, निर्भया कांड हुआ था। उसमें यकीन मानो कि मेरा सर भी फूट गया था। एक इतना बड़ा ईंट आया और कैमरे में हल्का सा दिखा, मैंने कोशिश भी की, कैमरा तो बच गया बट मेरा सर फट गया। तो ऐसे भी सीन होते हैं। मतलब मैं कुल मिला के ये है कि अगर आप फोटो जर्नलिज्म में मतलब आ रहे हैं, तो ये सोच के आइए कि भाई कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए, जो इजराइल हाँ, हमास हो रहा है, वहाँ भी हैं, फोटो तो जर्नलिस्ट उसके अंदर भी कई जर्नलिस्ट मारे गए हैं। तो रिस्क तो जान का हमेशा रहेगा, रहता है, हमेशा रहेगा। क्योंकि आप कैमरे के आगे जरूर नहीं रहते हैं, लेकिन सब कुछ कवर अप आपको कैमरे के पीछे कि पीछे करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दर्शकों आज के लिए मतलब इतना ही। बाकी हम मोस्टली मतलब पहला एपिसोड था, अक्सर मतलब आपके साथ में मतलब बहुत सारे फोटो जर्नलिस्ट हो गए, वीडियो जर्नलिस्ट हो गए, उनके साथ में मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।